हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं और उसके बाद अपना घर का सारा काम भी कर लेते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, उसके हम 7 घंटे तो रेस्ट करने के लिए निकाल देते हैं, 2 घंटे मील टाइम के लिए निकाल देते हैं और हमारे पास बचते हैं 15 आवर्स। तो जो हमारे पास 15 आवर्स में से पूरा घर अच्छे से संवार सकते हैं। बस पॉजिटिव थॉट्स और एनर्जी हाई रखनी है। वैसे इतने लॉन्ग आवर्स जो हम काम करते भी नहीं हैं, इन काम को हम बिना हार्ड वर्क किए कैसे मैनेज करते हैं, वो ही आज आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगा। तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिन पर 15 से 20 दिन रेगुलर काम करने से आपकी जो काम पेंडिंग होने की जो कंप्लेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस वीडियो को शेयर करूंगी तो नया है, पता होते हुए भी कुछ चीज़ें माइंड में स्लिप कर जाती हैं। उसी का रिमाइंडर है ये वीडियो, क्योंकि हम कुछ कामों को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये सब हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। तो उसी से हम आज मैं आपको साथ वीडियो से ये शेयर कर रही हूँ। बहुत सारा टाइम तो सोचने में ही निकाल देते हैं कि मैं पहले क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। तो इस तरह से ना हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनेगा ये हमें पहले एक दिन पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या बनाना है। क्लीनिंग में कल कौन सी एरिया क्लीन करना है, लॉन्ड्री में फोल्डिंग या हमें आयरनिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, वो भी हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। कई बार हम ये 2 काम एक साथ भी कर सकते हैं और कौन सा काम किस वक्त कितने टाइम में करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज और क्लीनिंग, लॉन्ड्री मॉर्निंग में ही करें, हम शाम को भी कर सकते हैं इवनिंग में ये वाला काम। तो हमारा सुबह के लिए काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इस तरह से अगर हम शाम को कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, कपड़े फोल्ड कर सकते हैं और हम किचन के बहुत सारे काम एक काम करते करते 2 काम भी कर सकते हैं। तो अगर हम काम से डिस्टर्ब होकर एग्रेशन और हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये वाला करना है कि ये वाला करना है, तो काम से अगर हम डिस्टर्ब हो गए और एग्रेशन को हम इन्विटेशन देंगे तो इससे हम क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। खुद को अप्रिशिएट करें कि आपको एक गुड होम मेकर हैं और आपको सारा काम अच्छे से करना है और आप कर भी सकती हैं। तो एक काम भी शाम को अगर हमने कर लिया तो नेक्स्ट डे के लिए कुछ काम का बर्डन कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो अपने काम जो हमें नहीं करने हैं या हमारा मन नहीं है उनको टॉप लिस्ट में हमें रखना है। बॉटम में वो काम रखिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम कभी भी कर सकते हैं, जिनको। और कितनी बार तो हम ना अपने पास्ट के बारे में सोचते सोचते इतने विचलित हो जाते हैं और इससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी हमारी कम हो जाती है। हम अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगते हैं, बुरे बुरे थॉट आने लगते हैं और ये सब हमारे काम की एनर्जी को लो कर देता है। तो ऐसा सोचेंगे तो क्या कर रहेंगे, तभी आप ना ये सोच लीजिए कि ये मैं सब क्या करने जा रही थी, मुझे तो अपना काम निपटाना है। उससे बाहर आना होगा और काम में लग जाना होगा। तो फेवरेट अपना म्यूजिक सुन लें। जब इस तरह से अगर थोड़ी सी एनर्जी लो होती है तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक लगाइए और घर के काम में लग जाइए, डस्टिंग करने में लग जाइए या अपनी साफ़ सफाई में, जैसे मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है उसमें लग जाइए। हर 2 मिनट पर हमें अपने आप को थोड़ा सा चेक करना पड़ता है और बार बार अपने मोबाइल को लेकर उसकी नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, तो इससे भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो टाइम को सेट कर लें कि हमें अपना मोबाइल में अपनी नोटिफिकेशन कब देखनी है। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब देख लीजिए, या आप चॉपिंग कर रहे हैं तो तब थोड़ा सा देख सकते हैं। बल्कि चॉपिंग तो आप कोई काम करते करते किचन में दूध उबाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सी चॉपिंग करके रख सकते हैं, तो आपका ही काम हल्का हो जाएगा। तो मोबाइल के बाद आता है टीवी। तो टीवी तो एक बहुत ही ज़्यादा इडियट बॉक्स है। मेरे फादर नहीं था, मैं बचपन में बहुत टीवी देखती थी, तब फादर मुझसे कहते थे ये समय बर्बाद करता है, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं सोचती हूँ कि हाँ, वो सही कहते थे। लेकिन आज के टाइम में टीवी एक ज़रूरत बन गई है। टीवी देखते देखते हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम चॉपिंग कर सकते हैं, हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं और हम कोई सिलाई कर सकते हैं अपने घर में। तो हम बहुत सारे काम उधर टीवी देखते हुए कर सकते हैं।
तो उसके बाद अगर हम टीवी कम देखेंगे या हम अपना मोबाइल बार बार लेकर नहीं बैठेंगे तो कोई इतना बड़ा तूफ़ान नहीं आ जाएगा। हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं। पहले अपने जो हमारे इम्पोर्टेंट काम हैं उनको कर लीजिए, तो फिर काम का बर्डन कभी नहीं रहेगा। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये एक दिन आप कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में कई काम भी हो जाएंगे। जैसे कि हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो किसी कुकिंग करते करते हम किसी ड्रॉयर की क्लीन कर सकते हैं या उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि इधर का सामान इधर रखना है। और किचन के कपड़े या फ्रिज के जो मैट्स होते हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं। तो जो धुले हुए बर्तन हैं जो ड्राई हो चुके हैं उनको हम सेट कर सकते हैं, उठा के लगा कर रख सकते हैं। चाय बनाते बनाते हम बहुत सारी चॉपिंग कर सकते हैं अपनी शाम की मील की। जैसे हम शाम की चाय बना रहे हैं तभी हमने कुछ टमाटर काट दिए या तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह हम काट के रख सकते हैं। तो ऐसे हम ना बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको काटने में बहुत टाइम लगता है, तो उनको भी हम पहले से ही काट कर फ्रीज़ में रख देंगे तो बहुत अच्छा रहता है और इसमें हमारा काम बहुत इजी भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना, कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं तो हमारा काम रुक जाता है। तो आजकल वैसे तो मेहमान सब बताकर ही आते हैं, कोई गेस्ट ऐसा नहीं है जो अचानक आ जाए, और आ भी जाता है तो लगता है कि कौन सा काम पहले करें, सफाई कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप ना उस एरिया को देखिए जहाँ मेहमान बैठेंगे आपके गेस्ट, उसको फटाफट एक किसी बैग में, लॉन्ड्री बैग में या किसी में भी वहाँ के एक्स्ट्रा सामान को भर कर रख दीजिए, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और बाद में उसको सेट कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई मेहमान ऐसा आता है जिसके साथ आपको ऐसी कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, तो आप उनसे साथ बात करते करते भी अपने कई सारे काम कर सकते हैं। तो दूसरा आता है कि हम जो अपना काम करते रहते हैं और उसके बाद में हम अगले काम की सोच लें कि हमें ये वाला काम आगे करना है, तो भी काम माइंड में रहता है और फटाफट से हो जाता है। और ये काम, मुझे तो अपने काम कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं कि मैं अपना काम करते करते अपने आप को खुश रखती हूँ और अपने काम खुशी से करती हूँ। लेकिन थकान हो भी जाती है तो आप फटाफट से एक बढ़िया ठंडा पानी पीजिए, चाय पीजिए और देखिए फिर आपके काम कितने बढ़िया से होते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे और बहुत इजीली हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि कौन सा काम कब करूं, ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो जो हम अपने कामों को मैनेज करके चलेंगे या बुरे थॉट्स अपने अंदर नहीं आने देंगे तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी और हमारे काम भी बढ़िया से रहेंगे। तो देखिए मैं कितने सारे काम अपने जो करती हूँ तो एक साथ में 2-2 3-3 काम करती थी। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। सुबह अगर मैंने मशीन लगा दी, मेरा लॉन्ड्री का काम चल रहा है तो मेरी क्लीनिंग भी हो जाती है। अदरवाइज़ मैं तो ज़्यादातर ना सारे काम कपड़े हाथ से धोना ही ज़्यादा वो करती हूँ। कपड़े मशीन बहुत कम ऐसे मेरा लॉन्ड्री का काम होता है जो मैं ज़्यादा फैलाऊँ। और फोल्डिंग का काम भी हम बात करते करते, टीवी देखते देखते कर लेते हैं। तो हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ऐसे सब काम करते हों, लेकिन कुछ मैं अपने टिप्स बता रही हूँ तो आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस तरह से जो हम मार्केट जाते हैं तब भी हम एक सामान लेने जाते हैं तो बाहर के बहुत सारे काम निपटा कर भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से ना हमारे जो मार्केट के भी काम हो जाते हैं, घर के भी काम हो जाते हैं और टाइम भी हमारा सही से रहता है। तो मेरे पास ना बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आप इतना सारा कुछ कैसे कर लेते हो, कि आप वीडियो भी बनाते हो, ब्लॉग आप अपने यूट्यूब पर चैनल पर अपनी वीडियो डालते हो, घर का सारा काम भी करते हो। तो और ना फिर ये सब काम करने में फैमिली मेम्बर की भी हेल्प होती है। मेरे स्मार्ट लेडी वही होती है जो फैमिली मेम्बर से भी अपना काम निकलवा लेती है। तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि वो मतलब मैं उनको कोई काम बताती हूँ तो वो मेरे सारे कामों में मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे मतलब फ्रूट काटना है तो हस्बैंड काट देते हैं फ्रूट, या थोड़ा क्लीनिंग का काम है तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करा देते हैं। तो इस तरह से हम अपने बहुत सारे कामों को इजी बना सकते हैं। और हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंने अपनी वीडियो बहुत कोशिश की अच्छी बनाने की, आप तक पहुंचाने की, आप लोगों को पसंद आ जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आप
किस तरह से अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप किसकी हेल्प लेते हैं। तो आजकल तो सभी अपना काम खुद कर रहे हैं, किसी के पास भी मेड नहीं है। देखिए मैं अगर मान लो सब्ज़ी लेने जाती हूँ, फल लेने जाती हूँ, तो फिर मैं बाहर से फिर मार्केट के कई सारे काम कर लेती हूँ। बार बार मार्केट जाने का मेरा टाइम बच जाता है। तो इस तरह से ही आप लोग भी करते होंगे। आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो मैंने अपने वीडियो में आपको ये सब बता दिया कि जो हम कौन से काम वीकली कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है हम ये लॉन्ड्री के और क्लीनिंग के और एक्सरसाइज का काम हम सारे मॉर्निंग में करें, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं। कई बार हम शाम को हमारे पास टाइम है तो हम मशीन लगा सकते हैं या कपड़े फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब मैं अपने काम को सब इसी तरह से करती हूँ। तो हमारे पास जो 24 घंटे होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि हम 24 घंटे में मतलब आज काम ये कर लिया तो कल को क्या करना है, ऐसे नहीं है। इस तरह से भी आप सारे काम कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो बहुत सारे टाइम सोचने में निकाल देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे करूं, कब करूं, क्या करूं। जो काम आपको हार्ड लग रहा है ना, आप सबसे पहले उसको कर लीजिए। फिर देखिए, और काम करते करते ही ये सोच लीजिए कि आपको लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। उसी हिसाब से आप अपनी मील को तैयार रखिए। तो फिर देखिए, आप मान लो जैसे चाय बना रहे हैं या दूध बॉईल कर रहे हैं अपना, तो उस टाइम पे भी आप बहुत सारे काम अपने सोच भी सकते हैं कि कौन सा काम करना है, और किचन के कितने सारे काम भी कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। टिल देन, बाय बाय। जय माता दी फ्रेंड्स।